नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका AGIS में। हम सभी के घर में पूजा पाठ, यज्ञ जैसे कर्मकांड तो होते ही हैं। हमारे मन में ये भी प्रश्न आता है कि आखिर ये क्यों होते हैं, ये किसने शुरू किए होंगे। देवताओं की स्तुतियाँ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन, यज्ञ, पूजा पाठ कब शुरू हुआ होगा। आप समझ तो रहे होंगे कि मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ कालों में श्रेष्ठ काल, वैदिक काल की। वैदिक काल जिसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है आर्यों को। ऐसा माना जाता है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे। वास्तविकता तो यह है कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, एक मत कोई भी नहीं है। कुछ कहते हैं कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, जिसमें जर्मनी के मैक्स मूलर प्रथम हैं, मेयर महोदय हैं, जो बताते हैं कि संसार की छत कहे जाने वाले पामीर के पठार से आर्य आए थे। सबसे पहले उनका ओरिजिन वहीं हुआ था। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था, जबकि लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि आर्य आर्कटिक रीजन में रहते थे। वहाँ से यूरोप आए, यूरोप से इंडो ग्रीक वाले क्षेत्र में, इंडो ग्रीक से पर्शिया और पर्शिया से इंडिया आए। इसीलिए आर्यों की जो भाषा है, मुख्य भाषा संस्कृत, उसी से जन्मी है ये सभी भाषाएं, जिसमें ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, पर्शियन, सब इन सब का ओरिजिन संस्कृति है। अगर ये सच है तो आर्य कौन थे, कहां से आए थे, इस विषय पर आज भी मतभेद है। मान लिया जाए उस तथ्य को जो सर्वमान्य है, मैक्स मूलर का तथ्य कि आर्य आए थे सेंट्रल एशिया से, और सेंट्रल एशिया से वो चारों दिशाओं में गए। यूरोप गए, पर्शिया गए, इंडिया भी आए। इंडिया, भारत में जब आर्य आए उस समय भारत में द्रविड़ निवास कर रहे थे। ये बताते हैं कि हिंदुकुश और हिमालय पर्वत के बीच में खैबर दर्रे से होकर इन्होंने भारत में प्रवेश किया। आर्य कबीलों में बटे हुए थे, तो जो कबीला भारत में आया उस कबीले का नाम था तत्सु कबीला या भरत कबीला, और भरत कबीले का जो राजा था वो था सुदास। सुदास ने अपने कबीले को लेकर, अपनी सेना को लेकर, घोड़ों और रथों को लेकर रावी नदी के किनारे, जिसे उस समय पुरुषड़ी नदी कहते थे, द्रविड़ों से एक भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में द्रविड़ों को परास्त किया उसने और संपूर्ण उत्तर भारत पर कब्जा किया। ये बताते हैं कि जब भरत कबीले के लोग वर्तमान पंजाब के क्षेत्र में, जहां पर आज सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जैसी 5 नदियां बहती हैं, अर्थात 7 नदियों का क्षेत्र, जिसे उन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश का नाम दिया, वहां पर उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित स्तुतियां हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र लिखे गए हैं। ऋग्वेद ऐसा वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। इसके 3 पाठ और 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में 2 से लेकर 7वें मंडल तक प्राचीन मंडल माने जाते हैं, जिन्हें वंश मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो उस समय के महान ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उस बड़े और भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम युद्ध का वर्णन है, जिसे 10 राग युद्ध के नाम से जानते हैं, जो राजा सुदास, जो भरत कबीले का राजा था, और द्रविड़ों के बीच में हुआ। 9वें मंडल में पौधों से संबंधित देवता सोम का वर्णन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तो है ही है, लेकिन वो आर्य शब्द संस्कृति, वैदिक संस्कृति का जनक भी है। ऋग्वेद के समय पर, ऋग्वेद काल में 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इस समय गाय श्रेष्ठ पशु या पवित्र पशु माना गया।
गाय के अलावा घोड़ा भी इनका प्रिय पशु था, जो सवारी के लिए प्रयोग किया जाता था, जो रथों में लगाया जाता था। ये समय वो समय था जब हर क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी तरक्की की, लेकिन एक ग्रामीण सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए ये सभी पशुचारण करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे। इन्होंने बड़े बड़े नगर नहीं बसाए, इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी नगरों को और व्यापार को, इन्होंने प्रायोरिटी दी अपने शारीरिक विज्ञान को जानने में। जंगलों में बैठे हुए तपस्या करते हुए इन्होंने शरीर के 7 चक्रों के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, शारीरिक ऊर्जा के बारे में, मन, बुद्धि, कर्म, वचन के बारे में अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की। अर्थात शारीरिक विज्ञान को प्रायोरिटी दी, बाहरी विज्ञान को इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। ऋग्वेद, जिसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिक की हैं, जिसके आरण्यकों का नाम भी ऐत्रेय कौशिक की है, और उपनिषद को भी ऐत्रेय कौशिक की कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, ऋग्वेद के पुजारी को होर्ता कहा जाता है, और ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे आयुर्वेद कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदत नामक सभाएं हुआ करती थी, जो कबीले का राजा, मुखिया होता था, उसकी सहायता के लिए बनी होती थी। 12 रत्निन होते थे, 4 वर्ण, 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, जिसमें 4 विवाह अच्छे और 4 विवाह बुरे बताए गए। ऋग्वेद के बाद में लेटर वैदिक पीरियड का समय 1000 BCE से 600 BCE तक रहा। इस समय यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित था, और इस यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित क्रियाएं होती थी, यज्ञों का वर्णन है। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यु कहते थे। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैसे यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल पक्ष से संबंधित है, उजियारी रातों से, जब चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है। कृष्ण पक्ष अंधेरी रातों से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इस ब्राह्मण ग्रंथ में पृथ्वी की शुरुआत, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की बात बताई गई। इसी में लिखा है जल प्रलय के बारे में, जल प्लवन की कथा के बारे में, कि जब सृष्टि पर एक समय ऐसा आता है जब पूरी पृथ्वी जलमय हो जाती है। विष्णु भगवान के भक्त या फिर मनु, जो हमारे पूर्वज थे, उनका नाम वैवस्वत मनु था। तो वैवस्वत मनु नाव पर रहे थे और उन्हें ही बचाया था विष्णु भगवान ने। तो किस तरीके से वो एकमात्र बच्चे और फिर उनसे पूरी सृष्टि की रचना हुई, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसी तरीके से सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, जहाँ यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, वहाँ सामवेद पद्य से प्रेरित बताया जाता है। पद्य पोइट्री, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, सा रे गा मा पा दा नी, 7 सुरों की नॉलेज इसी में है। संगीत और गायन से संबंधित है। छांदोग्य, जैमिनीय और केन जैसे उपनिषद हैं इसके। इसके अलावा जो चौथा वेद है, लास्ट वेद है, वो अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण को, अथर्ववेद के पुजारी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसका एक भी आरण्यक नहीं है। इसके ब्राह्मण का नाम गौपथ है, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गौपथ है, जबकि इसके उपनिषद मांडुक्य और मुंडको उपनिषद प्रमुख है। मुंडको उपनिषद ही वो उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है, काफी फेमस है। वैदिक संस्कृति, जहां ऋग्वेद काल में ग्रामीण संस्कृति थी, वहीं पर उत्तर वैदिक काल में इस संस्कृति में बड़े बड़े नगर बने। शुरुआत में सप्तसैंधव प्रदेश, ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्मवर्त और आर्यावर्त जैसे राज्य थे। इनके पूरे साम्राज्य को आर्यावर्त कहा जाता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे कबीलों के नाम पर अलग अलग स्थान, जैसे कुरु, पांचाल, चेदी, गांधार और लास्ट में मगध साम्राज्य का भी उदय हुआ। वैदिक काल भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। उस समय कला,
संस्कृति और आविष्कार के क्षेत्र में ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए, ऐसे ऐसे आविष्कार हुए जो आज भी हमारे लिए एक आश्चर्य है। लोग विश्वास नहीं करते इन पर, लेकिन ये लगता है कि शायद उस समय सत्य रहा हो। वैदिक समाज श्रेष्ठ समाज था, इसीलिए दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और बताया कि हमारी जो मूल संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आकर हम अपनी वास्तविक पहचान को खोते जा रहे हैं। वैदिक युग में बहुत कुछ बताने को है, लेकिन जो सामान्य है, जो आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत, वो मैंने आपको बताया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप AGIS के साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए और लाभ लेते रहिए हिस्ट्री के रोचक और आश्चर्यजनक तथ्यों का। धन्यवाद, नमस्कार।